अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन। एक नोटिफिकेशन यूएचएस का इशू हुआ था कुछ अर्सा पहले कि यूएचएस जो है वो जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनके प्रोफेशनल इम्तहानात जो उनके होने हैं उसके लिए ख़ास इस्लाहात का आगाज़ कर दिया उन्होंने। खसूसी वर्कशॉप होनी है जिसमें उनको कुछ हिदायत दी जाएंगी। वीसी साहब इसमें होंगे और वो एग्ज़ामिनर्स को हिदायत दी जाएंगी कुछ इम्प्रूवमेंट पेपर्स बनाने में, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो इससे बच्चों को 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बीडीएस के ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हो रहे हैं कि एक तो पेपर पैटर्न का बता दें कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं। दूसरा, पास पेपर्स की अब कोई अहमियत रह गई है या नहीं। पास पेपर्स किस तरह से, मतलब पहले हम पास पेपर्स करते थे, बहुत हेल्प मिल जाती थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों के जहन में आ रहे हैं, तो मैं इनका स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर करने लगा हूँ। सबसे पहला है कि आपका पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न जो है वो वही है जैसे पहले होता था। पिछले लास्ट ईयर्स के आप पेपर देख लें, उसमें जो कितने मार्क्स के एससीक्यूज़ हैं, कितने मार्क्स के एमसीक्यू है, वही पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न की तो बात सेम है, लेकिन ख़ास तौर पर जो पास पेपर्स हैं उनकी मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, पास पेपर चाहे जितनी मर्जी इस्लाहात हो जाएं, लेकिन जो पास पेपर्स में जो यूक्यूज़ और एससीक्यूज़ आए हुए हैं वो वही यूक्यूज़ या एससीक्यूज़ हैं या एमसीक्यूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जो अहम थे। तो अहम चीज़ें कभी भी जो है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि अहम चीज़ें वो ना दें। उन्हीं में से पेपर जो है पेपर का बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो पास पेपर से आता है, ये हम सबको पता है। तो पास पेपर्स आपने फिर भी करने ही करने हैं, लेकिन टोटल रिलाय पास पेपर्स पर नहीं करना आपसे, क्योंकि पास पेपर से टोटल सारे के सारे एससीक्यू उठा के आपको पास पेपर से नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ एससीक्यूज पास पेपर से आ जाएंगे, कुछ वो खुद से बीच में कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें बनाएंगे। हाँ, ये चीज़ है कि जो चीज़ें क्लिनिकली आपको आगे फ़ायदा देंगी, जो चीज़ें आप क्लिनिक्स में जाके प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिकली जिन चीज़ों पे आपको कमांड होनी चाहिए बीडीएस करते हुए या डेंटल सर्जन जब आप बनेंगे उस टाइम, तो वही चीज़ें आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम थर्ड ईयर में एक देख लें तो हमारा डेंटल केरीज हैं, हमारा पल्प का टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह हमारी बोन पैथोलॉजी है, इसी तरह हमारा हाइपरटोन्शिया, ये इस किस्म के टॉपिक्स हैं कि जो कि आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे आपने फोकस ज़रूर रखना है। तो पास पेपर्स में आपने बिल्कुल भी कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। दूसरी बात, आपने रिकमेंडेड बुक जो होती हैं जो कि यूएचएस ने डाली हुई हैं, वो रिकमेंडेड बुक्स आपने बिल्कुल उनको फॉलो करना है। रिकमेंडेड बुक्स की सारी रीड आपकी होनी चाहिए, एक दफ़ा गो थ्रू करना है उनको पेपर से पहले भी, और 2-3 दफ़ा आपने उनको अच्छी रीड देनी है ताकि आपका कोई भी एससीक्यू या कोई भी एमसीक्यू रहे ना। ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ आपके हमेशा बुक की रीड से आपसे होते हैं। आप बुक की रीड जब तक नहीं करेंगे आपके एमसीक्यूज़ अच्छे नहीं होंगे। तो एमसीक्यूज़ बुक की रीड, और एससीक्यूज़ के लिए बुक की रीड तो आपने कर ली, साथ आप जो है वो उसके लिए पास पेपर्स भी करें। तो पास पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पास पेपर्स। और तीसरी बात मैं आपको एक और बताऊं कि पास पेपर्स के जो एससीक्यूज़ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप को करना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे पास पेपर के जो एससीक्यूज़ हैं वो जिन जिन टॉपिक्स में से बने हुए हैं वो टॉपिक्स उठाकर आप उनको पूरा पूरा प्रिपेयर कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा क्योंकि पास पेपर के जो एससीक्यूज़ या एमसीक्यूज़ बने हुए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कोई नहीं छोड़ना, और वो टॉपिक्स आगे आपको क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है आपकी उसमें भी काम आते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जो पास पेपर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ना और बाकी बुक को रीड भी करना है। अब तीसरी, अब जो पेपर पैटर्न की बात थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेपर पैटर्न तो वही होना है। तो पेपर पैटर्न का जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, अब वो काइंडली वो इसको एक्नॉलेज कर लें इस बात को। फिर एक और बात आ जाती है कि आपका जो पेपर किस तरह का आना है। पेपर जो है वो इस तरह के आने हैं कि लेकिन यूएचएस का जो हमेशा से तरीक़ेकार रहा है या किसी भी यूनिवर्सिटी का तरीक़ेकार रहा है, वो एक एवरेज बच्चा भी उस पेपर को हल कर ले या उसको सॉल्व कर ले, और एक अच्छा जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो उसको ईजिली कर लेगा। तो यूएचएस का पैटर्न हमेशा से यही रहा है पेपर बनाने का, उनका तरीक़ेकार यही है कि जनरलाइज सा पेपर होता है। तो जब आपने पूरी बुक की रीड की हुई है, सिर्फ एक रीड अच्छी सी चाहिए, और साथ आपने पास पेपर के क्वेश्चन किए हुए हैं और पास पेपर के जो यूक्यूज़ हैं उनके आपने टॉपिक्स किए हुए हैं, तो आपका कोई एमसीक्यू या कोई एससीक्यू रह नहीं जाएगा। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। आपने इस किस्म की तैयारी इस तरह से करनी है, अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि कोई एक्सपेक्ट उसका रह ना जाए। और बाकी भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं ईजिली।
और इसके अलावा अगर जो भी आपको तैयारी में इश्यूज़ आ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ अपनी बनाएंगे इंशाल्लाह। एक हमारे टॉस के ऊपर के टॉस हैं वो चेंज हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, तो वो चेंज किस तरह हुआ है, सिलेबस में भी कोई चेंज हुआ है या सिर्फ टॉस चेंज हुए हैं, किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है, और अगर चेंज हुआ है तो नया टॉस क्या है, उस पर इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो में अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह ईज़िली बता दिया जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।